सोचिए, अगर इंसानी बर्ताव एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म हो और हर इंसान एक खुली किताब। आज के इस डीप डाइव में हम कोई आम दर्शक नहीं, बल्कि बिहेवियरल डिटेक्टिव बनने वाले हैं। हम इंसानों की उस खामोश भाषा को डिकोड करेंगे जो बिना एक भी शब्द बोले पूरी कहानी बयां कर देती है। अब जरा इमेजिन कीजिए, क्या हो अगर किसी का पलक झपकना भी एक पूरी कहानी कह दे। सोचिए, एक एफबीआई प्रोफाइलर किसी सस्पेक्ट से पूछताछ कर रहा है। वो सिर्फ लफ्ज नहीं सुनता, वो उस छिपी हुई भाषा को पढ़ता है जो हमारे हर छोटे से छोटे एक्शन में मौजूद होती है। चेहरे पर एक पल के लिए आने वाला तनाव या डर, सब कुछ एक सुराग बन जाता है। साइकोलॉजी के डेटा पर नजर डालें तो 60% से ज्यादा कम्युनिकेशन तो बिना कुछ बोले ही हो जाता है। मतलब मुंह से एक भी शब्द निकलने से पहले हमारा शरीर अपने असली इरादे उन लोगों के सामने पूरी तरह से ब्रॉडकास्ट कर चुका होता है जो इसे देखने के लिए ट्रेंड हैं। तो चलिए हमारी इस कहानी का पहला एक्ट शुरू करते हैं, और वो है बेसलाइन। ओके, तो सबसे पहले इसे समझते हैं। किसी भी इंसान को पढ़ने की शुरुआत उसकी बेसलाइन सेट करने से होती है। बेसलाइन का सीधा सा मतलब है बिना किसी स्ट्रेस के एकदम नॉर्मल सिचुएशन में किसी का नेचुरल बर्ताव। मान लीजिए आपका कोई कलीग मीटिंग में हमेशा अपने पेन से खेलता रहता है, तो वो उसकी बेसलाइन है। अब जब भी वो अपनी इस नॉर्मल स्टेट से अचानक शिफ्ट हो, तो समझ जाइए कहानी में कोई ट्विस्ट आ गया है। लेकिन रुकिए, यहां कॉन्टेक्स्ट बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अक्सर हम गलत सुराग पकड़ लेते हैं, जैसे एक ठंडे एसी वाले कमरे में सीने पर हाथ बांधना और किसी तीखी बहस के दौरान सीने पर हाथ बांधना। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बिना कॉन्टेक्स्ट के इसका सिर्फ यह मतलब हो सकता है कि सामने वाले को बस ठंड लग रही है। तो सिचुएशन को इग्नोर नहीं करना है। 18 से 24 ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये वो इनविजिबल साइकोलॉजिकल बाउंड्री है जिसे हम पर्सनल स्पेस कहते हैं। अजनबियों के साथ हम अमूमन इतने ही इंच की दूरी रखते हैं। अगर कोई इस लाइन को क्रॉस कर रहा है ना, तो वो या तो अपना डोमिनेंस दिखा रहा है या फिर बहुत ज्यादा क्लोजनेस। अब नैरेटिव की स्पीड थोड़ी बढ़ाते हैं। हमारा दूसरा एक्ट, द 1 सेकेंड लीक। 1 सेकेंड का 25वां हिस्सा, लिटरली पलक झपकने से भी कम वक्त। इसे हम माइक्रो एक्सप्रेशन कहते हैं। ये इतने फास्ट होते हैं कि आंखें भी इन्हें आसानी से नहीं पकड़ पाती। होता क्या है कि जैसे ही कोई झूठ बोलता है, दिमाग के फिल्टर करने से पहले ही वो असली इमोशन चेहरे पर एक फ्लैश की तरह आके चला जाता है। और ये स्लाइड इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है, असली और नकली मुस्कान का फर्क। एक असली डुशेन स्माइल आपकी आंखों तक पहुंचती है, पूरा चेहरा उसमें इन्वॉल्व होता है। लेकिन एक फेक स्माइल, वो सिर्फ होठों तक ही रह जाती है, क्योंकि आंखें तो हमारे नर्वस सिस्टम की खिड़कियां हैं और वो कभी झूठ नहीं बोलती। अगर हम साइकोलॉजिस्ट पॉल एकमन की रिसर्च देखें, तो उन्होंने 7 यूनिवर्सल इमोशंस बताए हैं: खुशी, उदासी, डर, गुस्सा, हैरानी, घृणा और तिरस्कार। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, ये सब में सेम है। एक अच्छे डिटेक्टिव की तरह अगर आप इन इमोशंस को तेजी से स्कैन कर लें, तो छुपा हुआ सच आपके सामने आ जाएगा। अब जरा इस एक इमोशन पर रुकते हैं, तिरस्कार यानी कंटेम्प्ट। ये बहुत सटल होता है, बस होठ का एक कोना हल्का सा ऊपर उठता है। ये जजमेंट या किसी को खुद से कम समझने का साइन है। इमेजिन कीजिए आपका कोई कोवर्कर कह रहा है, साउंड्स गुड, लेकिन उसके चेहरे पर 1 सेकंड के लिए ये तिरस्कार आ जाए, तो समझ लीजिए अंदर ही अंदर वो आपके खिलाफ है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, जो इंसान सच बोल रहा है उसका रिएक्शन इमीडिएट होगा, क्योंकि वो सीधा अपनी मेमोरी से बता रहा है। लेकिन जो झूठ बोल रहा है, उसके दिमाग पर कॉग्निटिव लोड बहुत ज़्यादा होता है। उसे एक फेक स्टोरी बनानी है, सच को छिपाना है और अपनी बॉडी लैंग्वेज भी कंट्रोल करनी है। इस पूरे मेंटल प्रेशर में रिस्पॉन्स में एक हल्की सी देरी हो ही जाती है। चलिए अब फोकस चेहरे से हटाकर पूरी बॉडी पर शिफ्ट करते हैं। एक्ट 3, द बॉडी क्लस्टर। देखिए, सिर्फ एक इशारे को देखकर कोई डिसीजन ले लेना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। असली मास्टरी तब है जब आप सिग्नल्स को ग्रुप में पढ़ें, जब चेहरे के एक्सप्रेशंस, हाथों की मूवमेंट और पैरों की डायरेक्शन ये सब मिलकर एक ही कहानी बता रहे हों। तब जाकर इस पहेली की असली तस्वीर साफ होती है। स्क्रीन पर इस डिफेंसिव क्लस्टर को देखिए, ये लेयर्स में कैसे बनते हैं। पहला स्टेप, सीने पर हाथ बंधे हुए। दूसरा स्टेप, आई कांटेक्ट अवॉइड करना। और तीसरा, पैर दरवाजे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। जब ये तीनों एविडेंस एक साथ मिल जाए, तो ये क्रिस्टल क्लियर है कि वो इंसान सबकॉन्शियसली उस बातचीत से बचना चाहता है और वहां से बस निकलना चाहता है। और हाँ, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज ही नहीं, हमारी आवाज भी बहुत कुछ रिवील करती है।
जैसे कोई मुश्किल सवाल आने पर अचानक आवाज़ का पिच हाई हो जाना, या बिना मांगे बहुत ज़्यादा डिटेल्स देना, बार बार गला साफ करना, या नर्वस होकर बार बार अपनी नाक या चेहरे को छूना। ये सब अंदर के स्ट्रेस और बेचैनी को बाहर ला रहे होते हैं। अब इस स्लाइड में जो बात है ना, वो लिटरली माइंड ब्लोइंग है। इंसान के पैर उसकी बॉडी का सबसे ऑनेस्ट हिस्सा होते हैं। मतलब लोग बड़ी आसानी से अपने चेहरे के भाव छुपा लेते हैं, हाथों को भी कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन वो ये बात पूरी तरह भूल जाते हैं कि उनके पैर सच्चाई चीख चीख कर बता रहे हैं। अब जरा इस कंपैरिजन को देखिए। जब टेंशन बढ़ती है तो हाई ईक्यू वाले लोग आगे की तरफ लीन करते हैं और बहुत शांत रहकर सवाल पूछते हैं। वो अपनी बेसलाइन नहीं छोड़ते। इसके उलट जिनका ईक्यू कम होता है वो तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं, आवाज ऊंची कर लेते हैं और बेवजह विवाद को बढ़ा देते हैं। अब आते हैं हमारी इस कहानी के सबसे डार्क और सीरियस हिस्से पर। एक्ट 4, मैनिपुलेटर यानी चालाकी को पहचानना। एक मैनिपुलेटर का टूलकिट कैसा दिखता है? उसमें होती हैं बार बार बदलती हुई कहानियां, बहुत ज्यादा चापलूसी, गिल्ट ट्रिपिंग यानी आपको बेवजह दोषी फील कराना, और गैस लाइटिंग जिससे आप खुद की ही याददाश्त और सच्चाई पर शक करने लगें। ये लोग जो चार्मिंग सा मुखौटा पहनते हैं ना, वो आपसे कनेक्ट करने के लिए नहीं होता, वो सिर्फ आपको कंट्रोल करने के लिए होता है। तो यहाँ क्रूशियल पॉइंट ये है कि मैनिपुलेटर सिर्फ वहीं पनप पाते हैं जहाँ इंसान का खुद पर भरोसा कमज़ोर होता है। इस मेंटल गेम को हराने का सबसे बड़ा हथियार एक ही है, अपनी बाउंड्रीज एकदम स्ट्रांग रखिए और जो एक्चुअल रियलिटी है उस पर पूरा भरोसा रखिए। अब तक हमने जो भी डिस्कस किया उससे एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। लोगों को पढ़ने की ये आर्ट किसी को मैनिपुलेट करने या चालाकी करने के लिए नहीं है। ये मास्टरी है एम्पैथी के लिए, एक रियल कनेक्शन बनाने के लिए और इमोशनल बैलेंस के लिए। हमारा अल्टीमेट गोल एक जेन्युइन और गहरा ट्रस्ट बिल्ड करना है। तो फाइनली इस कला के महारथी एक मास्टर सीक्वेंस का इस्तेमाल कैसे करते हैं? स्टेप 1, रूम के पावर डायनामिक्स को स्कैन करें। स्टेप 2, लोगों के बेसलाइन बिहेवियर को बहुत ध्यान से नोटिस करें। और स्टेप 3, अपनी एनर्जी को उनके साथ मैच करें और उसी हिसाब से अपने रिस्पॉन्स को बिल्कुल सटीक रूप से ढाल लें। तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ता हूं, क्या इस कमरे में आने वाला अगला इंसान आपके लिए एक मिस्ट्री ही रहेगा या फिर एक खुली किताब जिसे बस सही नज़र से पढ़ने की ज़रूरत है? इन नए टूल्स के साथ अब हर मुलाकात एक नई कहानी को समझने का मौका है। तो बस ऑब्जर्व करते रहिए और इस खामोश भाषा को सुनते रहिए।